आप सबों को हिंदी होप चैनल पे स्वागत है। और जितने भी दर्शकगण हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे संदेशों को सुन रहे हैं, मैं उनका फिर से स्वागत करती हूँ अपनी नई श्रृंखला में जो कि हमने अभी शुरू की है। और आज श्रृंखला का चौथा भाग है जो कि आज से हम उसको संदेश देंगे। और परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करता है। आइए, जिससे पहले हम वचन में जाएं, हम एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे। भजन संहिता 37वां अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत में हम पढ़ेंगे जाएंगे। यहाँ लिखा है, यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यही आज का संदेश है कि यहोवा के सामने हमें चुप रहना है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करनी है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मौका दिया कि हम फिर से एक और संदेश लेके ये दर्शकगण के सामने हाजिर हो सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जो इसको बड़े गौर से सुनते हैं और दूसरे लोगों में शेयर करते हैं और उनके साथ हो, उनके परिवारों के साथ हो। और जो नए दर्शकगण जुड़ रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे होप चैनल टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आज का संदेश है होने दे कि उसको पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रेजेंट कर सकूं। हर एक शब्द जो मैं बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं। यही मेरी प्रार्थना है। हमारे पापों को क्षमा कर और मेरी प्रार्थना को सुन। आमीन। आइए हम अपने संदेश में जाएंगे और प्रेरितों के काम की पुस्तक में जाएंगे। हम वहाँ पे जो है हमारे लिए आज का संदेश है 12वें अध्याय से हम कुछ आयतें पढ़ेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये संदेश में क्या है। ये कह रहा है, चुपचाप रह, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। अब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे साथ रहता है। जैसे कहा, परमेश्वर की आवाज़ को चुपचाप सुन और प्रतीक्षा कर। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय और 1 से 19 में हम देखेंगे कि हमें चुप रह के परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की सवाल जो हमारे प्रश्न हैं उनका जो हमें इंतज़ार करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने पतरस की सहायता की। हम जानते हैं कि जो मेरी सीरीज़ है वो ये है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जब हम इस सीरीज़ में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आज के संदेश में हम पतरस को देखेंगे। और अगर देखा जाए तो हेरोदेस जो है यहाँ का राजा है और उसने जो है कलीसिया के लोगों को सताने का जिम्मा ले रखा है। और उसने प्रेरितों के जो हैं याकूब जो था उसको उसने बंदी गृह में डाला और उसको मार दिया। और वो चाह रहा था कि मैं पतरस को भी बंदी गृह में डालूं और फिर जब फसह का पर्व ख़त्म हो जाएगा, पासोवर ख़त्म हो जाएगा, मैं तब जो है पतरस को, जब लोग वापस चले जाएंगे, क्योंकि जब फसह का पर्व है तो यरूशलेम लोग आते थे और बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और हेरोदेस नहीं चाह रहा था कि पतरस को उन लोगों के सामने लाया जाए और उनके सामने उसका ट्रायल किया जाए। वो इंतज़ार में था और वो लोगों को ये भी दिखाना मांग रहा था कि वो परमेश्वर का भक्त है और वो फसह को कितने अच्छी तरह से मानता है। और उसने सोचा कि जब सारे लोग अपने अपने देशों में चले जाएंगे उस टाइम मैं पतरस को लाऊंगा और उसका ट्रायल करके और उसको जो है मरवा दूंगा। ये उसकी प्लानिंग थी। परमेश्वर की जो प्लानिंग है और इंसान की प्लानिंग है, इंसान की प्लानिंग परमेश्वर की प्लानिंग के सामने एकदम ख़त्म हो जाती है। उसका कोई मतलब नहीं रहता है जो इंसान अपनी तरह से सोचता है। उसने पतरस को जो है पकड़वा लिया और पकड़वा के हम याद देखेंगे उसने याकूब के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया, यूहन्ना के भाई। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, उसने देखा ये यहूदी लोग जो है इन्हीं के लोग हैं जो कि बहुत खुश हैं जब इनको चेलों को मारा जा रहा है, तो क्यों ना मैं पतरस को भी इसमें बंदी गृह में डाल दूं। और उसने क्या करा, अख़मीरी रोटी के दिन का पर्व था और वो अख़मीरी रोटी का जो दिन था, यरूशलेम में बहुत से लोग आते थे और ये फसह का पर्व मना के 1 हफ्ते के बाद वो चले जाते थे।
और हेरोदेस का ये आइडिया था कि जब ये लोग चले जाएं और भीड़ कम हो जाए उस टाइम मैं पतरस को मरवाऊंगा। और उसने क्या करा, चौथी आयत में देखें, प्रेरितों के काम 12 की चौथी आयत में उसने पतरस के लिए बहुत कड़ा जो है पहरा डाल दिया। अगर देखें यहाँ लिखा है 4 सिपाही थे और अंदर जो है डंजन जिसे कहते हैं काल कोठरी या अंधेरी कोठरी में पतरस को डाला था। वहां से कोई इतना आसानी से निकल नहीं सकता था। पतरस के एक साइड में जो था एक सिपाही था और सिपाही के हाथ में और पतरस के हाथ में जंजीर थी। एक सिपाही इस साइड में था और उसके हाथ में भी जंजीर थी। पतरस के दूसरे हाथ की जंजीर दूसरे सिपाही के हाथ में थी और 2 सिपाही जो है वो उस कोठरी के बाहर खड़े हुए थे। एक आदमी हेरोदेस ने उसको डाला, इतना कड़ा पहरा बैठा दिया कि उसने बहुत बड़ा डाकू है या लुटेरा है या वो कत्ल करने वाला इंसान है। अजीजों, बाइबल कहती है कि जब तुम्हें सताया जाए लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे भी जो है नकार दिया था। जब तुम्हें सताया जाए तो तुम उस प्रतिफल की वेट करना जो परमेश्वर तुम्हें देगा जब तुम्हें जिंदा किया जाएगा। और पतरस को चिंता नहीं थी। वो अंदर काल कोठरी में जाता है और वहां जाके जो है वो आराम से सो जाता है। जैसे कि कह रहे हैं, चुपचाप सुन और इंतजार कर। और ये जो है बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए प्रेयर कर रही थी। हम देखते हैं कि जब हमारे अजीज लोग उनके को ऊपर जो कोई परेशानी आती है तो लोग प्रार्थना में लग जाते हैं। पतरस को पूरा विश्वास था कि जो परमेश्वर चाहेगा वो ही होगा। इसलिए पतरस जो है उस काल कोठरी में वो दोनों जो उसके चौकीदार थे, जो गार्ड्स थे, उनके बीच में वो आराम से सो रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे मालूम था परमेश्वर जो है मेरी सुधि लेगा, उसका विश्वास था। और यहाँ पे जो है कलीसिया के लोग जब उन्हें पता लगा कि पतरस को बंदी गृह में डाल दिया तो उन्हें जो है वो बहुत दुख होता है। रो रो के उन्होंने एक मरकुस का जो है माँ के घर में उसको वहाँ बैठे सब लोग उन्होंने वहाँ प्रार्थना करनी शुरू की। और जैसे कि आज रात को पतरस को बंदी गृह में डाला गया और अगले दिन उसका जो है ट्रायल होना बाकी था। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपने बंदे, अपने चेले, अपने शिष्य की सहायता के लिए यहाँ पे क्या करता है वो हम देखेंगे। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को कहा, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था, आराम से सो रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी। अगर हम में से किसी को बंदी गृह में डाल दिया जाए और हम सोचते हैं कि हम पूरी रात रोते रहेंगे, लेकिन पतरस आराम से सो रहा था। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसे कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस को पसली पर हाथ मार के जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। यहाँ पे जो है परमेश्वर ने पतरस के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा। वो जो काल कोठरी थी, जो बंदी गृह था, जहाँ पे पतरस बंधा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, परमेश्वर की जो सहायता है वो शैतान के सहायता के सामने फीकी, वो सफल हुई और शैतान की जो यहाँ पे हार हो जाती। ये शैतान है जो कि हेरोदेस के द्वारा काम कर रहा था। हेरोदेस ने सोचा कि इस बंदी गृह में मैं सुबह इसे निकाल लूंगा, ये पहरेदार हैं, ये चौकीदारी कर रहे हैं, और मैं सुबह इसका ट्रायल करके और उसी टाइम इसको खत्म कर दूंगा। परमेश्वर का जो प्लान था वो अलग था। परमेश्वर के प्लान के मुताबिक उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आता है और जब वो अंदर आता है तो पूरा कमरा जो है, अंधेरी कोठरी, वो रोशनी से भर जाती है। ये कह रहा है यहाँ पे ज्योति चमकी और उस स्वर्गदूत ने उसके यहाँ पे हाथ मारा।
ओके, कमर पे या पसली के पास उसका हाथ मार के उसे उठाया। एक चीज है यहाँ पे, हमने देखा पतरस सो रहा है और फरिश्ता आया है, और वो जो बंदी गृह में जो हैं लोग, वो जंजीर जो है, जैसी रोशनी चमकती है, इस हाथ की जंजीर खुल जाती है, वो चौकीदार सोता रहता है। इस हाथ की जंजीर खुल जाती है, वो चौकीदार सोता रहता है। जो गेट पे पहरेदार थे, वो उनको भी नहीं पता लगा कि रात में क्या हुआ। वो जो तेज रोशनी जो आई, वो तेज रोशनी पतरस के लिए थी, वो तेज रोशनी इन पहरेदारों के लिए नहीं थी। उनकी आंखें जो है परमेश्वर ने शायद अंधी कर दी, इसलिए जो है वो उस रोशनी को पहचान नहीं पाए। उन्हें शायद गहरी नींद सुला दिया परमेश्वर ने, ताकि पतरस को वहां से निकाल के बाहर किया जाए। हम यहाँ देख रहे हैं, पतरस को बोला उसने, क्या बोला उसने? कह रहा उठ जल्दी कर। स्वर्गदूत जो आ रहा है और वो कह रहा उठ जल्दी कर। यहाँ पे जो है परमेश्वर चाह रहा था जिससे पहले सुबह हो पतरस को इस जेल से बाहर निकाला जाए। मैं सोचती हूँ शायद वो 2:30 बजे भी हो सकता है, 3 भी बज रहा होगा, या 4 होगा, या 3:30 होगा। वो ऐसा समय था कि पतरस को बाहर निकाला जाए और फिर पतरस जो है अपने लोगों में जाके मिले। तो वो कहता है उठ। पतरस जो है वो, उसको समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। वो ये सोच रहा था शायद मेरे साथ कोई दर्शन देख रहा हूं, मैं नींद में हूं। और मैं सोचती हूँ फरिश्ते ने शायद उसको 2-3 बार उठाया होगा, उठ। हम देखते हैं कि जब यहाँ पे पतरस के पास फरिश्ता कह रहा उठ, उठने का मतलब है इमीडिएट एक्शन, एकदम से उसका कहना मानना। पतरस शायद आंखें भी उसने मली होंगी और वो उठ के वो रोशनी को भी देख रहा होगा शायद, और रोशनी में उसे ठीक से फरिश्ता दिख भी नहीं रहा होगा, उससे शायद आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी, और बाकी जहाँ पे वो था उस कमरे में रोशनी थी। और जब वो उठता है, ये पहली आज्ञा थी जो स्वर्गदूत ने उसे दी, उठ जल्दी कर। दैट मीन्स जल्दी ही उठना है उसे, जैसे ही वो उसको उठ जाना चाहिए। हम अपने बच्चों को उठाते हैं और बच्चे जो है दूसरी साइड में सुबह उठ के पलट जाते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर जाके उठाते हैं स्कूल के लिए, वो फिर दूसरी साइड में पलट जाते हैं। लेकिन यहाँ पतरस कह रहा है कि उसको कह रहा उठ जल्दी कर, देर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि पतरस को आज्ञा का पालन करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है उठ जल्दी कर, उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। जैसी वो उठा, जंजीरें अपने आप गिर जाती हैं। और फिर स्वर्गदूत ने दूसरा जो ऑर्डर दिया वो था कमर बांध। पहला क्या था? उठ जल्दी कर। उसने उसको सुना, और शायद वो अभी भी नींद में था। वो सोच रहा था मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ, और इसलिए जो है वो उठ तो जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ से जंजीरें भी खुल जाती हैं। शायद उस टाइम वो उसकी जो नींद है वो शायद उड़ गई होगी, क्योंकि वो रोशनी जो है उस कमरे से भरी हुई थी। उसने कहा कमर बांध। पहला था उठ, दूसरा है कमर बांध ना। उन दिनों में जो है लोग वो क्लोक या चोगा कहते हैं, जो कि यहाँ से लेकर नीचे तक रहता है, और उसको उतार के वो रख देते थे। और जब वो जाते थे कहीं, फिर से उसको पहन के, और यहाँ पे जो है कमर बंद रहता था, बेल्ट जिसे कहते हैं हम लोग आज के ज़माने में, उससे बांध के फिर वो लोग बाहर निकलते थे। तो दूसरा जो इसको ऑर्डर दिया गया या आज्ञा दी गई वो था कमर बांध। पहला था उठ, दूसरा था कमर बांध। और वो कहता है और अपने जूते पहन ले। इसका मतलब ये है कि वो पतरस को काठ में बांधा हुआ था, लकड़ी का काठ था, उसमें पैर थे उसके फंसे हुए, और वो अपने आप हट जाते हैं, वो बाहर खड़े हो जाता है। तो पहला उससे उठा, दूसरा उसने देखा जंजीर हट गई, तीसरा उसने देखा अपना गमछा ओढ़ा पूरा और कमर बांधी, और उसे ये भी बोला गया कि जूते पहन।
इसका मतलब ये है कि उसको यहाँ से बाहर जाना है, उसे यहाँ पे नहीं रहना है। उसे बोला गया कमर बांध और जूते पहन ले, और वो जो है कमर बांधता है जल्दी जल्दी, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि फरिश्ता कह रहा उठ, वो उठ गया। फरिश्ते ने कहा कमर बांध, तो कमर बांध ली। उसने कहा जूते पहन, तो जूते पहन। इतनी देर तक तो उसकी आंखें पूरी खुल गई होंगी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, फिर उसने उसे कहा अपना वस्त्र पहन के मेरे पीछे हो ले। जैसे कि मैंने कहा वो क्लोक या ऊपर से नीचे तक जो गाउन होता है जो यहूदी लोग पहनते थे, और उसको पहनने का मतलब है कि उसके बाद उन्हें अंदर का जो हिस्सा था गाउन, उसके ऊपर कमर बांध के फिर ये क्लोक को या इसको रोब को ऊपर पहना जाता था, ढीला छोड़ दिया जाता था। तो उसे बोलते थे अपने वस्त्र पहन के पीछे हो ले। इसका मतलब यह है कि पतरस जो है उसको जब बंदी गृह में डाला तो कैसे था? वो बंदी गृह में जो था उसके जूते भी उतरे हुए थे, उसका वो गमछा भी उतरा हुआ था, उसका वो बेल्ट भी उतरी हुई थी, और उसके हाथों में बेड़ियां थी, और उसको उठ के ये काम करना पड़ा। इतने में हम सोचते हैं कि उसको टाइम लगा होगा। उठा, कमर बांधी, उसने जूते भी पहन लिए, उसके बाद उसने जो अपना वस्त्र भी पहन लिया, और फिर उसने फरिश्ते ने कहा मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने जो है उस आदमी को बोला था जाके तू अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। पतरस के पास क्या था यहाँ पे? कुछ नहीं। पतरस के पास केवल आज्ञा थी, विश्वास था। वो आज्ञा को मानता चला जा रहा था। उठा, कमर बांधी, जूते पहने, और अपना ऊपर का जो रोब था उसको पहना, और फरिश्ते के पीछे पीछे हो लिया। फरिश्ते के पीछे होने का मतलब है परमेश्वर के पीछे पीछे जाना। और यहाँ पे जो है ये जाता है, परंतु वो ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरना ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। अभी तक अजीजों वो ये नहीं समझा कि ये क्या हो रहा मेरे साथ। कभी कभी हम नींद में होते हैं और नींद में ही हम उड़ जाते हैं। पानी पीना है तो नींद में ही जा रहे हैं, कहीं गिर गए तो तब थोड़ी सी आंख खुल जाती है, और फिर हम जाते हैं पानी पिया और आके फिर सो जाते हैं नींद में ही। पतरस भी यही सोच रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। पतरस को पता नहीं था कि उसका जो दूसरा शिष्य था उसको ऑलरेडी तलवार से मार दिया गया था हेरोदेस ने, और वो जो है अभी भी वो सोच रहा कि मैं दर्शन में हूं। अभी भी वो पूरे नींद से निकला नहीं, आंखें पूरी तरह से उसकी खुली नहीं है, लेकिन फरिश्ते ने बोला मेरे पीछे हो ले, तो उसके पीछे वो हो लेता है। यहाँ पे कह रहा था वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पे पहुंचे जो नगर की ओर है। ये कह लीजिए आखिरी गेट। अगर आप जेल में जाएं तो जेल में जो है कई दरवाजे होते हैं, जो कोठरियां बनी होती हैं या बैरक जिन्हें कहते हैं। हर बैरक का दरवाज़ा होता है और उस दरवाजे के अंदर कैदी को रखा जाता है। कितनी कोठरियां होती हैं, अंदर के कितने कमरे हैं, कितना अंदर था वो ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो जितने कोठरियों के सामने से निकल के वो जैसे जैसे आता रहता हर लोहे का दरवाज़ा खुलता जा रहा था। जब आखिरी दरवाजे पर पहुंचता है वो, ठीक है, उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। इसका मतलब ये आखिरी मतलब बाहरी दरवाजे पे वो पहुंचता है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। लोहे का दरवाजा जिस बगैर चाबी के खुलता नहीं था वो उस रात वो खुल जाता है, और वे निकलकर एक ही गली होकर और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़ के चला गया। स्वर्गदूत उसे कहां से लाया? बंदी गृह में से लाया। जैसे जैसे स्वर्गदूत बोलता गया वो वैसे वैसे काम करता चला गया। हम देख रहे हैं कि पतरस को वो कहां तक लाया? वो जो बाहरी दरवाजा था लोहे का
वो वहां तक उसे लेकर आ रहा है और वहां तक आके वो उसे गली के बाहर ले जाता सड़क पे। मैं सोचती हूं अगर मैं इमेजिन करूं तो वो जो जेल है वो गली के अंदर होगी, सड़क शायद सकरी हो सकती है जहां पे कि वो जेल है, और उससे जब बाहर आएंगे तो गली में से होके बाहर को निकलना पड़ता है। और स्वर्गदूत ने वही किया, वो जेल से बाहर, जेल के फाटक से बाहर और उस गली से बाहर उसको मेन सड़क पे छोड़ देता और वो गायब हो जाता है। यहाँ पे देख रहा है आपसे आप खुल गया, वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। स्वर्गदूत परमेश्वर ने उसकी वहां तक सहायता करी कि यहां से पतरस को कोई खतरा नहीं है, अब पतरस जो अपने लोगों में जा सकता है। हम देख रहे हैं तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। वो यहूदियों को खुश करना मांग रहा था। क्या वो यहूदियों को खुश कर पाया हेरोदेस राजा? नहीं। वो फसह के पर्व के इंतजार में था कि फसह का पर्व खत्म हो, अख़मीरी रोटी का पर्व खत्म हो और लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे। मैं तब इसका ट्रायल करूंगा, मैं तब इसको मारूंगा। वो प्रतीक्षा में बैठा हुआ था, वो चुप था। यहाँ पे कब तक चुप रहने का उसका आइडिया था हेरोदेस का? जब तक कि लोग अपने घर ना चले जाएं तब तक मैं चुप रहूं और मैं प्रतीक्षा में रहूं। ये कह रहा है चुपचाप बैठो और प्रतीक्षा करो। परमेश्वर कहता है चुपचाप सुनो और प्रतीक्षा करो। वो देख रहा था कि कब ये लोग यहां से जाएं और मैं पतरस को मरवाऊं, मैं यहूदियों को खुश करवाऊं। यहूदी खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं जब इनके शिष्यों को मारा जाता है। लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो इंसान कभी नहीं कर पाता। जो इंसान करना चाहता है वो परमेश्वर नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से प्यार करता है। जब वो हमसे प्यार करता है, हम कितने भी सुख संकट में रहें या दुखी हो, परमेश्वर हमारे दुख को दूर करता है, हमें वहां से लेके वो बाहर ले आता, संकट से बाहर, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। अजीजों, यही है परमेश्वर का प्यार। वो आपको और मेरे को हमेशा सदा तैयार है कि हमें हमारी सहायता करे। हमें सिर्फ उसको याद करना है, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।